नाम प्रधानमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की गई अभद्र ही नहीं निंदनीय भी है। शब्द चाहे वापस भी ले लिए गए हों, लेकिन उसी तरह के शब्द या उससे और विषैले शब्द कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी के लिए आपके विधायक जब इस्तेमाल करते हैं तो बीजेपी के खेमे में एक चुप्पी भी साध ली जाती है। प्रधानमंत्री पर बोला जाए आपने चौतरफा हमला किया, पर सोनिया गांधी के बारे में जो बोला गया क्या वो ठीक था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। छोटे छोटे कार्यकर्ता हो सकता है कभी किसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हो सकता है वो उसके बारे में आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ खड़गे साहब के बारे में। आप भी जानते हैं, सुप्रिया जो वहाँ खड़ी हैं उनको ही पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह की बातें करता है तो नीचे क्या होगा मालूम नहीं। जितने लेकिन कांग्रेस का इतिहास है वो डस्टबिन की तरह है, खोलो तो कूड़ा निकलता है, वैसे अगर इनके बड़े नेता मुंह खोलते हैं तो गाली निकलता है। अब देखिए ना संदीप जी, 91 बार गाली दिया है, एक दो बार नहीं, प्रधानमंत्री को 91 बार। ये जो विधायक है, जो मंत्री भी रह चुके हैं, ये छोटे नेता ने कह दिया तो छोटे नेता की बात को नजरअंदाज कर दीजिए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं जफर भाई? एक मिनट, जैसे मेरे पूरी बात संदीप जी होने दिए। जैसे सुप्रिया को दिया आपने समय, उसे आप सुप्रिया जी को, उसे मुझे भी दे दीजिए। सुप्रिया जी ने पूरी बात अपनी कही, मुझे पूरी बात कहने दीजिए, सारे जवाब मिल जाएंगे आपको बिना सवाल किए। टाइम ना खराब कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने कहा डिसिप्लिन पार्टी है, कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल होगा अगर, तो उसके लिए पार्टी में डिसिप्लिनरी कमेटी है और वो एक्शन लेती भी है। हमारे यहाँ ये रिवाज है। लेकिन कांग्रेस में क्या होगा? इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं सोनिया गांधी जी के बारे में देखिए उन्होंने कितनी गालियां दी हैं। अभी कह रहे हैं कि ये किसी का निजी, इस पर मैं कोई बात नहीं करता हूं, कोई उस पर टिप्पणियां नहीं करता हूं। अरे भाई, आपने 80 साल के बुजुर्ग खड़गे जी ने आज पहली बार ऐसी गलती नहीं की है। उससे पहले चूहा कहा, उससे पहले तानाशाह कहा, उससे पहले कुछ और भी कहा, रावण कहा। कितनी बार उन्होंने ऐसे बातें कही प्रधानमंत्री जी के बारे में। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 जनपद में राजनीति नहीं, गालीबाजी की ट्रेनिंग होती है। उसको ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि वहां से निकलो फिर गाली दो। इसलिए कि मैडम सोनिया जी ने भी गाली दी है, मौत का सौदागर, ऐसे कई तरह के खून की क्या क्या चीज बोला है। और अब तो आगे राहुल जी भी, आप बिल्कुल दूध के धुले हैं, आप दूध के धुले हैं। जर्सी गाय नहीं तो जर्सी गाय बोला गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया। मैं अरे भाई, आप टेंच माल किसने बोला, किसके लिए बोला? इनके बड़े नेता ने अपनी ही एक कॉलीग के बारे में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनके बारे में टंच माल का क्या आपको शोभा देता है? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ पर खड़गे जी के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटा विधायक, मतलब और एक कहा जुबान सिर्फ कांग्रेस की बिगड़ रही है या दरअसल सबकी बिगड़ रही है? जो बसंत गौड़ा पाटिल ने बोला, क्या वो निंदनीय है? आपके विचार क्या है जफर इस्लाम? देखिए, मैंने कहा, मैंने बहुत साफ लफ्जों में कहा, आप शायद सुन नहीं पा रहे होंगे, वहां खड़े हैं, सुप्रिया जी भी वहां खड़ी सुन नहीं पा रही होंगी। मैंने कहा हम एक डिसिप्लिन पार्टी है, सारे डिसिप्लिन सोल्जर है। कभी सोल्जर को अगर उससे कोई भी गलती हो जाए तो डिसिप्लिनरी कमेटी है, पार्टी हमारी डिसिप्लिन से चलती है। लेकिन जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने सुन लिया, 80 साल का बुजुर्ग ऐसी गलतियां करती हो तो उनका क्या होगा? कहा गया विश्वकन्या सोनिया गांधी को कहा गया, वो ठीक कहा गया? मैंने कहा ना, नहीं, मैंने कहा ना कि वो मेरे टिप्पणी करने पे कोई उसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए कि डिसिप्लिनरी कमेटी क्या उस पर क्या जो है चिंता करती है। लेकिन मुझे यहाँ कांग्रेस यहाँ पर इंटरवीन करना चाह रही है जो बार कर इनके ब्लू आइड बॉय। अरे नहीं, वो आप तो इंटरवीन करने देते नहीं है, लेकिन आप इस केस में दे रहे हैं, इसलिए कि बगल में बैठ खड़े हैं तो उसका फायदा उठाइए। चलिए, नहीं बोलिए, मुझे कोई, चलिए आपको भी मौका दूंगा। जफर जी, मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है, मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने वैधव्य झेलती हुई, और एक शहीद की विधवा जो वैधव्य झेल रही थी, उसको जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहा था। एक विवाहिता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को जाकर दीदी, ओ दीदी कहा था। याद है ना क्या हाल हुआ था आपका बंगाल में?
वो छोड़ दीजिए। जिसको आप छोटा सा कार्यकर्ता कह रहे हैं वो आपका स्टार प्रचारक है कर्नाटक में। वो सिविल एविएशन और टेक्सटाइल का जूनियर मंत्री रह चुका है अटल जी की सरकार में। वो मोदी जी का ब्लू आइड बॉय है। उसने आपकी सरकार, आपकी पार्टी के लिए कहा था 2500 करोड़ में बीजेपी में सीएम की कुर्सी मिल जाती है। उसके बारे में कुछ सच बताइएगा। जफर को रिस्पॉन्ड करने बस दीजिए। एक सेकंड। असलियत ये है कि मुद्दा 40% कमीशन खोरी का है। ये कितना भी ध्यान भटकाना चाहे, इनके भ्रष्टाचार से जनता उकता चुकी है और जनता ठीक को है। हमारे वादे और गारंटी जफर समझ इस्लाम में आ रही है। रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं भी सवाल का जवाब सवाल से ही करूंगा। ये जो खड़गे जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये क्या ब्लू आइट बॉय हैं, रिमोट कंट्रोल बॉय हैं, क्या है? किसकी जबान बोलते हैं ये? परिवार की जबान बोलते हैं? आप कह रहे हैं निजी टिप्पणियां नहीं करते हैं, तो किसकी जबान बोल रही हैं? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। ये डस्टबिन की तरह है, जहां आप खोलो तो कूड़ा ही निकलता है। ये क्या 10 जनपद में सीख के आते हैं या वहां ट्रेनिंग दे जाते? मैं इस तरह के सवाल आप करेंगे तो इस तरह के ठीक जवाब है। नहीं देने आपको पड़ेंगे। आपको सवाल का जवाब दे रही हैं, आखिर वो सुप्रिया। किसके है भाई? उनको आप- ठीक है जफर भाई, सवाल का जवाब। जफर भाई, मैंने तो एक बार भी भाजपा को डस्टबिन नहीं कहा, लेकिन लोकतंत्र में प्रमुख विपक्ष को डस्टबिन और कूड़ादान कह देना आप ही की ट्रेनिंग है, आप ही के लक्षण है। आपको लगता है कि 60 वर्ष 6 दशकों तक जिसका 10 बार चुनाव जीतने का एक रिकॉर्ड रहा है विधानसभा में और लोकसभा में, जो यहाँ पर नेता विपक्ष रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी रहा है और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है, कैबिनेट में मंत्री रहा है, वो रिमोट कंट्रोल है, ये आपकी ही समझ दिखाता है। आपको लगता है आप मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ये बोलिएगा, बोलिए, लेकिन वो कर्नाटक के बेटे हैं, कर्नाटक की मिट्टी के माटी के लाल हैं। आप जितना बोलिएगा ये कीचड़ आप पर उछलेगा, और इसलिए उछलेगा। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म कर देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा, उनको लगा कि लोगों को दुख हुआ, उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। आप अभी भी अपने कार्यकर्ता को, अपने पूर्व मंत्री को, अपने स्टार प्रचारक को बचा रहे हैं। ये आपके और हमारे संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, आपको ये पच नहीं पा रहा है, और इसीलिए जानबूझकर आप लोग उनकी अवहेलना करते हैं, चलिए, उनकी आपने अवमानना करते दोनों हैं। तरफ ने, बीजेपी कांग्रेस ने, जफर भाई, ये जो जहरीले बोल हैं, इससे आम आदमी को क्या फायदा होता नहीं, है, मुझे जवाब ये समझ से परे है। लेकिन चलिए, मुलम्मा उड़ा दिया, आप ही नहीं, के मैं साथ तो- मुखातिब हूं। जफर भाई, मैं- थोड़ा सा होल्ड ऑन। पर यहां पर ये भी अब आरोप लगने लगे हैं आपकी तरफ से कि भाई कांग्रेस की सरकार आ गई तो भ्रष्टाचार ही नहीं बढ़ेगा, दंगे भी हो जाएंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, कांग्रेस ने बाकायदा इसकी शिकायत की है। क्या यहां पर हिंदू मुसलमान बनाने का भी एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं। जो आपके उद्बोधन में भी आपने कहा था, जो कुछ एक गलत बयानी से काम लिया था, उसको करेक्ट कर देता हूं, और साथ साथ इस बात सवाल का भी जवाब देता हूं। आपने जब बोल रहे थे, आप संदीप जी, आपने 4% रिजर्वेशन के बारे में बात की थी, और आपने कहा कि उसको जो है, अब उसमें जो 15-16 जो कैटेगरी में मुस्लिम समाज के लोग थे, उनको भी हटा दिया गया। ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग थे, जो ओबीसी क्लास में कैटेगरी में थे, वो आज भी हैं, उनको आज भी रिजर्वेशन मिलेगा 4% हटने के बाद ही। ये आपको ये सच्चाई बतानी चाहिए। आपने बिल्कुल ये इस तरह से बताया कि 4% में सब निकल किसका हटा है? बताइए ना, आप करिए ना, थे, आज भी है। 4% कहां से हट रहा है? मैं दे रहा हूं ना, अरे मैं तो दे रहा हूं, उसी के बारे में बता रहा हूं कि जो आपने गलत बयानी से देखे, मुस्लिम समाज जो ओबीसी में है, पेशे के हिसाब से जो ओबीसी में है, वो पहले थे, अभी है और आगे भी रहेंगे। उनको वही रिजर्वेशन मिलता रहेगा। जहां तक 4% का है, वो रिलीजियस इस पे जो बेसिस पे दिया था, रिलीजन के बेसिस पे, उसको हटा के ये मुस्लिम समाज के बाकी लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस में डाला गया है। अब दूसरा सवाल जो आप कर रहे थे, जो दंगा के बारे में, उसका मैं भी जवाब दे देता हूं कि देखिए, ये 3.5 साल बाद आपको याद आया कि ये हो रहा है। 1 मिनट, मैं अभी अपने सवाल पर कायम हूं। जफर भाई, ये 3.5 साल सरकार चलाने के बाद याद आया कि नहीं, ये 4% हटना चाहिए, और वो कलिगा को 2 दे दो और 2 लिंगायत को दे दो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग रिलीजन के बेसिस पे, किसी को नहीं दिया जा रहा,
और मुस्लिम समाज के लोगों को कोई काटा नहीं गया है, वो ऑलरेडी हैं और उनको मिलता भी रहेगा जो ओबीसी कैटेगरी के हैं। और जो बाकी लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस में डाला गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, उनको भी मिलता रहेगा। तो इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हकीकत है कि जिस तरह से मिलता था उसी मिलता रहेगा। हाँ, उसको जो तरीका था गलत तरीका, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड तरीका था, उसको खत्म किया गया है। पहले बस इतना। दूसरी बात आपको ये बता रहे हैं, जो आप बार बार जो कह रहे हैं उसको खत्म किया गया है। आप शिकायत करने पहुंच जाती हैं कि दंगा फिर से शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, दंगे बढ़ जाएंगे। बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2020, 21, 22 कोई दंगा हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा कर्नाटक के सामने हम खड़े हैं। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मॉडल का यहाँ जिक्र करके, मैं यूपी से हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करिए। उत्तर प्रदेश में 2:30 बजे रात को गुड़िया जला दी जाती है। उत्तर प्रदेश में चीरहरण होता है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 18, 19, 20 में कोई दंगे नहीं हुए। एनसीआरबी के आंकड़े तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों ने तो ये भी कहा कि 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करी इस देश में। इस देश का प्रधानमंत्री उस पर चुटकुले सुनाता है। एनसीआरबी का डेटा तो ये कहता है। एनसीआरबी का डेटा कहता है 35% लोग 18 से 30 वर्ष की आयु थे। इतने युवा लोगों की खुदकुशी पर इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर एक सभा में चुटकुले सुनाता है। उस पर मत जाइए। मुझे लगता है कर्नाटक के जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जो हमने 5 बातें कही हैं, चाहे वो 200 यूनिट बिजली की मुफ्त हो, चाहे वो 2,000 रुपए गृह लक्ष्मी को देना हो, जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर जो हम राजस्थान में करके दिखा रहे हैं शामिल हो, चाहे वो 3,000 रुपए ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देना हो जो हम छत्तीसगढ़ में करके दिखा रहे हैं, और चाहे वो 10 किलो चावल हो या बस में मुफ्त सवारी हो। मुझे लगता है कर्नाटक में आकर कर्नाटक की जनता की बात करिए ना। आप हर जगह आकर इस देश के गृह मंत्री एक प्रदेश में आकर क्यों ये धमकाने, क्यों ये डर फैलाने की बात? ऐसी क्या मजबूरी है कि अमित शाह बिना दंगों की बात किए चुनाव प्रचार नहीं कर पाते? ये तो एक सभ्य समाज को पूछना चाहिए। कर्नाटक ये पूछ रहा है। पर जो आपने ये गारंटी की बात की, प्रधानमंत्री कह रहे हैं वारंटी तो खत्म हो गई, गारंटी देते घूम रहे हो आप। प्रधानमंत्री का लोकतंत्र के लिए यही आदर है कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी को, एक पार्टी जो उनको बुरी तरह से हराकर जो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाती 2 बार लगातार लोकसभा में, जब अभी हम जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और बीजेपी की बुरी शिकस्त होगी, तो ये ठीकरा प्रधानमंत्री अपने सर फोड़ेंगे या बासव राज बोम्बई जी के सर फोड़ा जाएगा? जो आपने बात कही, मुझे लगता है इस बात में दम नहीं है। और दम इसलिए नहीं क्योंकि कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है। यहाँ पर हेट लेबोरेटरी लगाने की कोशिश हुई थी। जिस एमएलए के एरिया में सबसे ज्यादा हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, उसी का टिकट काट दिया गया। आज मुख्यमंत्री जी टीवी चैनल्स पर जाकर बोलते हैं नहीं ये इशू हमारा नहीं है, ये टीवी चैनल वालों का है। तो येदियुरप्पा कहते हैं हिजाब हिलाल ये कोई हलाल कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बात को भी तो संज्ञान में लेना होगा। सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। वो अलग बात है कि कितना अलग थलग पढ़ के और उनको कैसे घर बिठा दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कह के अपनी बात खत्म कर, अगर ये मुद्दा नहीं था, इसको मुद्दा बनाने का काम किसने करने की कोशिश करी कर्नाटक में? पर मुद्दों पर जो आते हैं संजय